हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। कोई आदमी पंचायत के बीच में कोई झोला रख गया हमारे बीच में, उसमें क्या पता क्या सामान था उसकी गठड़ी में। वो 6 महीने पहले आपको देख गया कोई आदमी अपना घर से झोला लाके आपको दे के चला गया। आज वो आपसे मांगने आ रहा, उसका दे दो। अरे नहीं आई समझ में आ गई। अरे कोई आदमी कनाडा चला गया, उसका परिवार वहां रहता था, वो 3 साल बाद में गुरुद्वारे में कोई सामान रख के गया, उसकी गठड़ी है, उसकी गठड़ी में क्या सामान है उसे खोलने की तो जरूरत है नहीं भाई, तुम क्यों तलाशी लो उसकी। वो आया, उसका वापसी दे दो और बढ़ा कर दे दो। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं DiSadkanawa.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के नाथूश्री चोपटा में, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहां पे उपचुनाव चल रहा है और इस उपचुनाव को लेकर के आज चूँकि चुनावी प्रचार है वो बंद हो जाएगा, और चुनावी प्रचार के साथ ही आज जो है किसानों की 2 बड़ी महापंचायत है वो हो रही है, और इस चुनाव में ये दोनों किसानों की बड़ी महापंचायत है वो बड़ा फैसला लेगी। क्योंकि हम आपको बता दें कि यहाँ पे नाथूश्री चोपटा की ये अनाज मंडी है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के करीब जो 40 गांव हैं जो इस नाथूश्री चोपटा के इर्द गिर्द जो है वो पड़ते हैं, यानी नाथूश्री चोपटा खंड के जो गांव हैं जो ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, करीब 40 गांव है जहाँ पे जो है यहाँ पे किसान महापंचायत है वो आयोजित की जा रही है, और दूसरी किसान महापंचायत है वो ऐलनाबाद खंड के गांव में होगी, यानी कि ऐलनाबाद के अनाज मंडी में होगी। आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और इस चुनावी प्रचार के साथ ही दोनों ही जो किसान महापंचायतें हैं ये बड़ा अहम जो है इस चुनाव को लेकर के रहने वाली है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि काफ़ी संख्या में जो है किसान है वो यहाँ पे इस महापंचायत में पहुँचे हैं। नाथूश्री चोपटा की अनाज मंडी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ किसान महापंचायत है उसमें काफ़ी संख्या में जो किसान है वो पहुँचे हैं, और ये किसान ट्रैक्टर ट्रालियाँ और जो है लेकर के यहाँ पे महापंचायत में पहुँचे हैं। मैं स्टेज की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता हैं वो स्टेज पे जो है पहुँच चुके हैं। बड़े नेता राकेश टिकैत है, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुलवंत सिंह संधू है, उनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। लखविंदर सिंह है, स्वाई सिंह है, डॉक्टर, और तमाम जो सिरसा के जो मेन पदाधिकारी हैं, कंडेला वाली ताई, और जो है काफ़ी जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, इस किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उपचुनाव चल रहा है, और इस उपचुनाव क्योंकि बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने किसानों के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि वो टिकरी बॉर्डर पे गए थे जहाँ पे किसानों ने उनसे मांग की थी, कहा था कि वो किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे करके आए, और उसी को लेकर के उन्होंने जो है किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया, और करीब 9 महीने बाद आज जो है इस हलके में उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने के बाद है ये सीट है वो खाली हो गई थी, और चूँकि अब यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव को लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में हैं। जहाँ इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो अभय सिंह चौटाला है वो चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो है गोविंद कांडा है वो चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल है जिन्होंने पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा, वो चुनावी मैदान में है। और अब जो है संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता है वो यहाँ पे किसान महापंचायत है वो आयोजित की जा रही है नाथूश्री चोपटा में और जो है ऐलनाबाद में। तो ये दोनों ही महापंचायत है वो बड़ी भूमिका है वो निभाएगी, और इस महापंचायत के तौर पर सीधा निर्णय है वो किस नेता को जाता है, इनका वोट है वो कहाँ जाता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा उल्टफेर है वो आज देखने को मिलेगा। बड़ा ऐलान किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत है, बाकी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। आदरणीय सम्मानित मंच, समस्त किसानों, नौजवान साथियों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मेरी माताएं, बहनें और बच्चों,
ये जो पूरा क्षेत्र पड़ता है, ध्यान से सुन लेना भाई, ये पंचायती क्षेत्र है और पंचायत में कोई आदमी झूठ नहीं बोलता। हम जिस काम के लिए आ रहे, कोई आदमी पंचायत के बीच में कोई झोला रख गया हमारे बीच में, उसमें क्या पता क्या सामान था उसकी गठड़ी में, वो 6 महीने पहले आपको देख गया कोई आदमी अपना घर से झोला लाके आपको दे के चला गया। आज वो आपसे मांगने आ रहा, उसका दे दो। अरे नहीं आई समझ में, आ गई। अरे कोई आदमी कनाडा चला गया, उसका परिवार वहां रहता था, वो 3 साल बाद में गुरुद्वारे में कोई सामान रख के गया, उसकी गठड़ी है, उसकी गठड़ी में क्या सामान है उसे खोलने की तो जरूरत है नहीं भाई, तुम क्यों तलाशी लो उसकी। वो आया, उसका वापसी दे दो और बढ़ा कर दे दो। अच्छा है क्या कि ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जालसाज लोग हैं सारे, जो मोदी सरकार है ना, या पैसे पे चल रही, या इसकी बड़ी कंपनी इस सरकार को चला रही, ये पैसे पे सरपंच को खरीदना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा सरपंच है, ऐसा पंच है कि जो इनके पैसे पे खरीदा जाएगा? ये पंचायतों को खरीदने वाले लोग हैं, इनसे बच के रहना, ये ठगे हैं। अपना काम करो जाके, और जिसका जो सामान है उसका बढ़ा के दे दो। ये कहेंगे प्रेस वाले जी आपने ये कहा जी, किसी का समर्थन करा वोट में, हमने तो समर्थन करा नहीं भाई किसी का। हमने तो ये कहा कि बीजेपी वाले तो ठगे हैं, और जिसका जो सामान था उसका दे दो, जो आपको देकर गया। भाई संयुक्त मोर्चे पे हमारे लीडर यहां पे बैठे हुए हैं, संयुक्त मोर्चे पे किसी आदमी ने विश्वास करा, अपना जो कुछ तामझाम था, कागज पत्तर, अपना बेनामा, वो आपको देकर चला गया, और वो आ गया, अब वो मांग रहा भाई मेरा वापसी दे दो। उसका वापसी दे देंगे, इतना काम तो जरूर कर लोगे, और अपना ऊपरले वाले का नाम लेकर अपना शुरू करो। इनके बगैर इलाज करे ये किसान देश में से जाएगा नहीं, दिल्ली छोड़ेगा नहीं। इलाज है ना इनका बंगाल में इलाज करा, इनको कुछ दवाई यहां पर देनी पड़ेगी, थोड़ी सी दवाई में ही काम चल जाएगा, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। और इनका इलाज उत्तर प्रदेश में भी करेगा, ध्यान रख लेना, इनका पूरे उसमें इलाज होगा, इनका बगैर इलाज के इनको छोड़ना ही नहीं। दवाई गांव के लोगों ने तैयार कर रखी, 3 साल तो लगेंगे, 3 साल में इनका दिमाग की बुखार है, 3 साल में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये उछल कूद करेंगे, क्योंकि जब आदमी पागल हो जा तो वही उछल कूद कर रहे। गांव के लोगों की कहावत थी कि अगर कोई गांव में खराब आदमी हो, जो नालायक आदमी हो, उससे 11 हाथ दूर से बच के जाना चाहिए। 11 हाथ का मतलब हमारे बुजुर्गों का था कि वो अगर कुछ कह भी रहा तो सुनाई ना दे, अपना बाहर को निकल गया। जो डोगी होता था उससे कहते थे कि उससे 3 हाथ दूर को जाइयो, क्योंकि उसको सोते हुए कुछ छेड़ दोगे तो काट खाओगा। तो ये तो भाई ये डोगी से भी खराब आदमी, डोगी से 3 हाथ बता यार, इनसे 11 हाथ बता। ये खराब आदमी, मोदी सरकार देश में, किसी पार्टी की सरकार नहीं है देश में, ये मोदी सरकार है, इसको बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही है इसको। ये गुंडागर्दी पे आधारित सरकार है, ये सरकारी बंदूक का इस्तेमाल करके ताकत के जम पे ये चलाना चाहते हैं सत्ता। लखीमपुर खीरी में क्या करा, इनका जो गृह राज्य मंत्री है वो वहां का चंदन का तस्कर था, वहां पे खैर की लकड़ी चोरी करता था, उसको नेपाल भेजता था,
जो यूरिया डीएपी खाद है, इस पे भारत में सब्सिडी थी, नेपाल में सब्सिडी नहीं थी। ये खाद का अवैध व्यापार करता था। नेपाल में 20 रुपया लीटर सस्ता डीजल है, ये अवैध डीजल की तस्करी करता था। ये गरम मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची, इसका अवैध व्यापार करता था। तो ये तो गुंडे लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ये तो जो तस्करी का काम करते हैं। व्यापारी नहीं कह सकते इनको, तस्करी करते थे ये। आज ये गृह राज्य मंत्री बन गए, उनके खिलाफ वहां पे कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। आज भी इतनी दहशत है। उसके लड़के को पकड़ा, कारपेट बिछा के, गुलदस्तों के साथ में उससे पूछताछ हो रही। देश का गृह राज्य मंत्री, उसके बेटे से कोई पूछताछ कर लगा? कोई अधिकारी की हिम्मत है? जो अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे थे, बड़े बड़े करीब 7-8 अधिकारियों के वहां से ट्रांसफर हुए। लेकिन लगा हुआ है हमारा पूर्ण रूप से संयुक्त किसान मोर्चा, वहां पर लगा हुआ है। जब तक अजय टैनी की गिरफ्तारी नहीं होगी, उसको बर्खास्त नहीं करा जाएगा। वो 120B का मुलजिम है हमारा, इस देश की जनता का मुलजिम है 120B का। उसी थाने में उसकी गिरफ्तारी और आगरे की जेल में उसको बंद करा जाए। आगरे की जेल बड़ी सुरक्षित जेल है। अगर कश्मीर से भी किसी को जा रहे तो आगरा लेकर आ रहे हैं। खारा पानी है वहां का, तपती हुई धूप वहां पे है, वहां पर ठीक इलाज होता है बिल्कुल आगरे की जेल में। तो ये वहां पर जाए, वहां से इसकी रिमांड हो। जब ये बताएगा कि मेरे गैंग में कौन कौन शामिल हैं, उन्हीं के भाई बंद यहां पे हैं। भाई पैसे के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, पैसे बांट के सरपंचों को खरीदना चाहते हैं। ये चीजों को ध्यान रखना इनका। इस देश में खा पंचायतें रही, ये देश तो लड़ाई लड़ने में आगे रहा। यहां पे पंच बिकते नहीं। पंच का मतलब है वोटर। यहां का वोटर बिकता नहीं, अपनी मर्जी से वोट देता है और मर्जी से अपना काम कर लियो। जो सामान आपके पास में रखा गया उसका भाई सवाया करके दे दियो। पहले 12,000 था, अब क्या सवाया करके उसको दे दियो। तो जब ही इन खा पंचायतों की भी, जब ही गुरुद्वारों की भी, और जब ही संयुक्त मोर्चे की भी कुछ बात रह जाएगी। सवाया भाई जो आन का देखा गया, और उसकी गठड़ी खोलने की जरूरत नहीं। गठड़ी तो भाई ठग ठगा खोल लग रहे। हमें जो देखा गया भाई, एक पंचायत की तरफ से कह रहे, जो वो देखा गया अपने कागज पत्तर, हमें क्या पता कागज था उसका, धन दौलत क्या था, क्या पता, हमारा तजर्बा ले रहा हो। जो देखा गया उसका सवाया करके उसको वापसी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पैसे बांटने वाला आप बता दिए। अरे ये सब समझ गए कौन पैसे बांट रहा है, सब समझ गए। ये पंची तो बट्ठे सारे, ये सारे सरपंच हैं, और सरपंच देश का बिकाऊ नहीं है, ये ध्यान रख लेना। कहां से कांडा बांडा आया, कहां से आया ये। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। ठीक है।